Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to Great Science Academy. This is PhD मैथमेटिक्स स्कॉलर सरदार अब्दुल कदीर मालिक. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी न्यू 12th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हमने चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. इसके साथ स्टूडेंट्स, इस पूरी एक्सरसाइज का जो टाइम कोड है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है. आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपने उस क्वेश्चन पे पहुंच जाना है. साथ में मेरी हैंड राइटिंग बुक और मेरी ऑब्जेक्टिव बुक को हासिल करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अभी कांटेक्ट करके उस बुक को अपने घर पे मंगवाएं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमारी डिस्कशन होगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट. मतलब कि हमने अभी तक जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किए हैं, लाइक जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की उसमें हमने सिंपल मेथड को लगा के उसको इंटीग्रेट किया, फिर हमने सेकंड एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन के मेथड को अंडरस्टैंड किया. अब स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे उसमें किसी किस्म का कोई भी हमें प्रोडक्ट जो है वो नज़र नहीं आता था. अब माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो ट्रांसेंडेंटल और अलजेब्रिक फंक्शंस होंगे उनका बेसिकली प्रोडक्ट होगा और प्रोडक्ट को हम किस तरह एवेलुएट करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, तो उसके लिए हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट बेसिकली होता कैसे है. मतलब कि इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा और इसमें जो सबसे टेक्निकल बात है वो ये होगी कि बेटा हमने किसको पहला फंक्शन लेना होगा और किसको सेकंड फंक्शन लेना होगा. इस ट्रिक के ऊपर बात करके फिर बेटा मैं एक्सरसाइज की जानिब आऊंगा. आपने सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन को इवेलुएट करते वक्त जो बेसिक रूल्स हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, लाइक पावर रूल, लाइक जनरल पावर रूल, लाइक आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशंस हैं वो क्या होती हैं, आपके पास जर्नल फॉर्म के अंदर अगर कोई भी इंटीग्रल आ जाता है तो उसको आप किस तरह इवेलुएट करते हैं. सो ये जो उनके डायरेक्ट फार्मूलाज हैं उनका आपको पहले पता होना जरूरी है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जी सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट बेसिकली है क्या. इंटीग्रेशन बाय पार्ट, लेट्स सपोज बेटा आपके पास यहाँ पे इंटीग्रल है, आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स. यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है. एक को आप अभी के लिए कह लें ये पहला फंक्शन है और ये बेटा आपके पास दूसरा फंक्शन है. आप किस तरह दो प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, ठीक है, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा उसमें इंटीग्रल को किस तरह आप ओपन करेंगे, ये बनेगा बेटा आपने इस तरह ज़हन में रखना है कि जिसको आपने पहला फंक्शन कहना, आपने कहना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन, ठीक है. यहां पे लगाए माइनस होल इंटीग्रल, यहां पे बेटा आप ब्रैकेट यूज करें, ठीक है. जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका आपने यहां पे लेना है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ब्रैकेट क्लोज, फिर आपने अगेन एक बड़ी ब्रैकेट लगानी है, इंटीग्रल अगेन आपने लेना है जी इसका सेकंड फंक्शन का, ठीक है. सो ये बेटा होल dx ये आ जाएगा. सो ये है आपके पास बाय पार्ट. इसमें कैसे हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसमें बेटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक हो गया. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि आप देखें ना क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है, यहाँ पे अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रोडक्ट है, इधर फिर अगेन देखें अलजेब्रिक और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका प्रोडक्ट है. तो फिर हम किस तरह इसमें से पहला फंक्शन देखेंगे कि किसको हमने पहला फंक्शन लेना है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपकी बुक वाले में भी ये ट्रिक दी है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, ये जस्ट आपने एक ट्रिक के तौर पे याद रखना है आई लेट के नाम से, ठीक है. आई लेट, इससे बेसिकली क्या मुराद है बेटा, आई से मुराद होगा आपके पास जितने भी इनवर्स फंक्शन होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ले लेते हैं जी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे. अब उसमें आपको पता है कि आपके पास हो सकता है जी साइन इनवर्स एक्स आ जाए, आपके पास कॉस इनवर्स एक्स आ जाए, एंड अप टू सो ऑन जो भी इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे इस तरह के इनवर्सेस फंक्शन होंगे. इसके बाद एल से मुराद बेटा आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें बेटा हमारे पास लॉग इन्वॉल्व हो जाएंगे, लाइक एलओजी आ जाए ऑफ एक्स या नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाए, तो इस तरह के जो भी फंक्शन होंगे वो लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे. ए से मुराद होगा बेटा अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है. ए से मुराद आपका क्या है जी, अलजेब्रिक फंक्शन. अलजेब्रिक फंक्शन में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, x आ सकता है, x स्क्वायर आ सकता है, आपके पास अप टू सो ऑन xn आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो इसमें बेटा ये आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन इस तरह के इन्वॉल्व होंगे. टी से मुराद बेटा आपके पास लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है.
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक दैट साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, जो भी उसके 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लाइक कॉट एक्स है, कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी आपके पास लास्ट पे आता है जी ई से मुराद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई रेज़ टू दी पावर एक्स आ जाए, ए रेज़ टू दी पावर एक्स आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जब कांस्टेंट की पावर में कहीं पे भी वेरिएबल आएंगे, ये बेसिकली हमारे पास कौन से होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे। अब इस तरतीब को आपने ज़हन में रखना है। देखिए आई पहले आ रहा है, सेकंड पे लॉग आ रहा है, थर्ड पे बेटा अलजेब्रिक आ रहा है, फोर्थ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक है और फिफ्थ पे बेटा आपके पास कौन सा आ रहा है जी, एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो इसमें आपने ये देखना है कि पहला फंक्शन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें तो आपके पास मैं एक ले लेता हूँ जी, लेट्स सपोज कि एक लॉगरिथमिक फंक्शन ले लेता हूँ और एक बेटा मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले देता हूँ लाइक साइन एक्स ले लेता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू आपने रिजल्ट देखना है। देखें लॉग आपके पास एल पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, मतलब कि अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बाद में आते हैं। तो इसका मतलब है कि जो लॉग वाले फंक्शन होंगे उनको हम अपने प्रोडक्ट के रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और ये बेटा हमारे पास क्या होगा, फिर सेकंड फंक्शन होगा। अगर ये आपको पहले और सेकंड फंक्शन का पता चल जाए फिर आप उसके ऊपर बाय पार्ट अप्लाई करते हैं और फार्मूला लगा के आप इसको इवेलुएट कर लेते हैं। सिमिलरली अगर बेटा आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे ई रेज़ टू दी पावर एक्स आ जाए और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाए, तो आप यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक एक्सपोनेंशियल है एक अलजेब्रिक है। तो अलजेब्रिक जो है वो एक्सपोनेंशियल से पहले आता है, तो इसका मतलब है कि जो अलजेब्रिक फंक्शन होगा वो फिर आपका पहला फंक्शन बन जाएगा और ये आपका कौन सा बन जाएगा, दूसरा फंक्शन बन जाएगा। तो ये जो आई लेट का एक आपको मैंने ट्रिक बताई है, ये बेसिकली हम लगाते हैं कि इसमें किसको हमने फर्स्ट फंक्शन जो है वो ट्रीट करना है। अगर सेम कैटेगरी के फंक्शन आ जाए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक का आ जाए, तो फिर उसमें हम देखेंगे कि किसका इजीली हम जो है वो इंटेग्रल ले सकते हैं या किसका हम डेरिवेटिव लें तो वो बेसिकली रिड्यूस हो सकते हैं। तो ये डिफाइन करेंगे जब हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ रूल हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट के। आप अप्लाई करते वक्त आपको ये जो काम हम नीचे करते हैं ये आपके माइंड में होना चाहिए कि हमने किसको फर्स्ट फंक्शन कहना है और सेकंड। पेपर के अंदर ये चीजें बेटा नहीं करनी होती। ठीक हो गया बच्चों। अब आप आए एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बिल्कुल आसान है, ठीक है, आपने जस्ट इवेलुएट करना है। उसने आपसे बोला क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि आप इसको जो है ना वो इवेलुएट करें। ठीक है, बल्कि ये क्वेश्चन जस्ट हेडिंग है। क्वेश्चन जो है वो हमारे 1 से लेकर 24 तक इस एक्सरसाइज के होंगे और साथ में मैं बताता चलूं कि बुक आपकी अपडेट होकर आ चुकी है। काइंडली जो पहली पीडीएफ आई थी वो चेंज हो चुकी है। आप जो अपडेटेड बुक आई है उसको फॉलो करें और उससे अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट करें। सो बेटा आ जाए जी इसके फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी हम इसको। आप बच्चों लेट कर लें आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पे देखें जस्ट नेचुरल लॉग एक्स हमें दे दिया गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर 1 जो है वो मौजूद है। 1 अगर लॉग से मल्टीप्लाइंग होता है तो वो बेसिकली लॉग ही आ जाता है। साथ में क्या आ गया जी, डी एक्स आ गया। अब देखिए लॉग जो है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट लॉग जो है वो पहले है। अब 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए यहाँ पे बेसिकली अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, तो अलजेब्रिक सेकंड पे आता है। तो इसका मतलब है कि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये मेरा कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन होगा। तो बाय मतलब आप यहां पे लिख दें बाय आईबीपी। आईबीपी मीन बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यहां में मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूं। हम जब अप्लाई करेंगे तो आईबीपी क्या कहता है आपको, वो कहता है फर्स्ट फंक्शन बेटा एज इट इज लाइक नेचुरल लॉग एक्स एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव जो कि 1 है इंटीग्रल है dx आ जाएगा माइनस होल इंटीग्रल बेटा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ x इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx इंटू dx बेटा ये आ जाएगा। अब 1 की इंटीग्रेशन बेटा क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू x, x हो जाएगी। तो ये मेरे पास आएगा जी x पहले लिख रहा हूं इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस, अब नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है जी 1 ओवर x, और यहां पे 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x इंटू dx हो जाएगी। x से x बच्चों कैंसिल आउट हुआ, x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 dx ये आ जाएगा। सो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों x आ जाएगी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाइए हमारे पास इसका है जी क्वेश्चन नंबर 2। आपने इसके ऊपर क्योंकि यहाँ पे हम बाय पार्ट को अप्लाई करेंगे, सो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। सोल्यूशन लेट कर लें जी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x7 नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू dx। अब अकॉर्डिंग टू रिजल्ट देखें लॉग पहले है अलजेब्रिक फिर भी बाद में लाइक यहाँ पे x आ चुका है, तो ये अलजेब्रिक ही है। इसका मतलब हुआ कि ये मेरा होगा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये मेरा क्या होगा फिर सेकंड फंक्शन होगा। कीप इन योर माइंड बच्चों ये आपने नीचे 1 2 अपनी आसानी के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आपने अपनी आसानी के लिए लिख लें
ताकि आपको आइडिया रहे कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कौन सा, सेकंड कौन सा, बेसिकली इसको रफली करके फिर अप्लाई करें, ये नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक होगा जी। सो यहाँ पे बताएं उसे जी बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो बेटा आपके पास बाय पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x7 की इंटीग्रेशन या सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पे होल इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x7 dx इंटू dx, ये आ जाएगा। अब x7 की इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ पे वेरिएबल पावर रूल इस्तेमाल होगा बेटा, x7 + 1 / 7 + 1 माइनस नेचुरल लॉग की इंटीग्रेशन क्या होगी 1/x इंटू, यहाँ पे बेटा आपको पता है कि ये क्या बनेगा, x7 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x7 की बेटा इंटीग्रेशन होगी x8/8 इंटू dx होगी। यहाँ पे पावर में जमा कर लें, पावर में वही जो आएगा आंसर उसको डिवाइड कर लें। तो बेटा यहाँ से आपका अगेन ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये क्या बन जाएगा जी, x⁻8/8 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1/8 को बेटा इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें, बाकी क्या बच जाएगा x7 इंटू dx। तो यहाँ पे अगेन अभी इंटीग्रेशन मौजूद है, x8/8 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1/8, x7 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x8/8 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो बच्चों फाइनल मेरे पास आंसर आ जाएगा जी x8/8 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1/64 x8 प्लस c, ये बेटा मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अगर ये बेटा नीचे से नजर नहीं आ रहा तो हम इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा जी मेरे पास I is equal to x8/8 natural log of x minus 1/64 x8 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये बेटा मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाए जी, लेट I is equal to इंटीग्रेशन क्या है जी, x cos of 2x into dx, ये आ जाएगा। अब देखें अगेन अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अलजेब्रिक पहला फंक्शन होगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक मेरा सेकंड फंक्शन बनेगा। सो यूज करें आप यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा जी, I is equal to फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लाइक x एज इट इज cos की इंटीग्रेशन 2x into dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि मेरा x है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सो ये बेटा मैंने बाय पार्ट जो है वो अप्लाई कर दिया। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x, क्योंकि यहाँ पे एंगल में 2x आ रहा है तो ये बनेगा x cos sin of 2x, और जो भी एंगल का कोएफिशिएंट होगा वो बेसिकली डिवाइड हो जाता है आपके पास इंटीग्रेशन में। माइनस 1 की x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी जी 1, cos की इंटीग्रेशन क्या होगी जी sin of 2x/2 into dx, ये आ जाएगा। तो इसको आप लिख ले x/2 sin of 2x माइनस 1/2 को बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन क्या बच गया जी मेरे पास sin of 2x into dx, ये आ जाएगा। सो x/2 sin of 2x बेटा एज इट इज माइनस 1/2, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है जी माइनस cos, तो ये आ गया जी माइनस cos of 2x, जो भी एंगल का कोएफिशिएंट होगा वो आप इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगी मेरे पास x/2 sin of 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 1/4 cos of 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये थे बेटा पहले हमारे पास 3 क्वेश्चन, आप एक दफा इसका स्नैपशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। जी बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। आ जाए जी, सॉल्यूशन लेट कर लें I is equal to इंटीग्रेशन x ओवर साइन स्क्वायर x इंटू dx बेटा। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी I is equal to इंटीग्रेशन x कोसेकेंट स्क्वायर x इंटू dx बेटा। आई लेट के अकॉर्डिंग आप देखें तो बेटा आपके पास जो x है आई लेट LATE, मतलब कि a पहले आता है और जो आपके पास t है वो बाद में आता है। यहां पे हम इधर लिख भी लेते हैं आई लेट, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। सो देखिए जो हमारे पास a है वो पहले आ रहा है, t बाद में आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये मेरा पहला फंक्शन होगा और ये मेरा दूसरा फंक्शन बन जाएगा। तो बच्चों आप यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करें यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट।
तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। ये आ गया कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन बेटा हमें पता है कि माइनस कॉट होती है, तो ये आ गया जी एक्स इंटू माइनस कॉट ऑफ एक्स माइनस, अब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 1 हो जाएगा, और कोसेकेंट की इंटीग्रेशन क्या है जी माइनस का कॉट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ये आ जाएगा। सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा जी माइनस एक्स कॉट ऑफ एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब कॉट की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, कॉट की इंटीग्रेशन होती है बच्चों नेचुरल लॉग साइन ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये बेटा आपके पास जो वो मैंने आपको फार्मूला लिखाए थे 3 सेट उसके अंदर ये मौजूद है, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 5 और 6 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 पे आ जाए जी, सोल्यूशन लेट कर लें जी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x e रेज़ टू द पावर 2x इंटू डी एक्स। अब देखें a पहले है e बाद में, तो मतलब आपके पास यहाँ पे ये पहला फंक्शन बनेगा और ये वाला आपका दूसरा फंक्शन बनेगा। तो यूज करें आप यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो जब आप पार्ट अप्लाई करेंगे सो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटेग्रल माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू dx आ जाएगा। अब बेटा x एज इट इज, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्सपोनेंशियल एज इट इज, और जो x का कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा, माइनस बेटा x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन लाइक e रेज़ टू द पावर 2x एज इट इज, और जो उसका x का कोएफिशिएंट होगा वो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा ये मुझे मिल जाएगा जी, नेक्स्ट आ जाएगा जी ये i इज इक्वल टू x बाई 2 e रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1/2 के इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें e रेज़ टू द पावर 2x इंटू dx। ठीक हो गया जी। अब यहां पे आपके पास एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन मौजूद है, तो बेटा क्या आएगा जी x बाई 2 e की पावर 2x माइनस 1/2 e की पावर 2x एज इट इज, और जो भी x का कोएफिशिएंट है वो डिवाइड कर दें, तो ये मेरे पास आंसर आ गया जी x बाई 2 e की पावर 2x माइनस 1/4 e की पावर 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये मेरे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन 6 के ऊपर। सो सॉल्यूशन लेट कर लें बच्चों i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर e की पावर ax इंटू डी एक्स। ये आ गया। यहाँ पे आपके पास अगेन ये बेटा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये वाला आपका सेकंड फंक्शन बनेगा। सो आप यूज करें यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो ये मेरे पास आएगा जी i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्सपोनेंशियल लाइक e की पावर ax एज इंटीग्रल dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax dx इंटू dx। ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज और जो भी x का कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन e की पावर ax और x का कोएफिशिएंट डिवाइड कर दें इनटू dx। जो कोएफिशिएंट है उनको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें, x स्क्वायर e की पावर ax ओवर a माइनस 2 बाई a इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें x इंटू e की पावर ax इंटू dx। ये आ जाएगा। यहाँ पे अगेन जो है वो बेटा आपके पास बाय पार्ट अप्लाई होगा बिकॉज यहाँ पे अभी भी प्रोडक्ट है, तो आप यूज करें अगेन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो जब आप इसको अगेन यूज करेंगे सो एक्स स्क्वायर ओवर a e की पावर ax माइनस 2 ओवर a, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दें फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाय पार्ट अकॉर्डिंग टू आइलेट ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये आपका सेकंड फंक्शन बनेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर ax का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू dx होल dx। ये आ जाएगा और ब्रैकेट जो है वो बेटा आप क्लोज कर दें। ये आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर ओवर a e की पावर ax एज इट इज माइनस 2 ओवर a एज इट इज x e की पावर ax का इंटीग्रल क्या होगा e की पावर ax और a को हम नीचे डिवाइड कर देंगे जो भी x का कोएफिशिएंट होगा, माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा जी 1 e की पावर ax ओवर a इंटू dx। साथ में क्या आ गया जी, चले भी तो इंटीग्रेशन है मौजूद यहाँ पे, तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर ओवर a
ई की पावर ए एक्स माइनस 2 ओवर ए इंटीग्रेशन एक्स ओवर ए ई की पावर ए एक्स माइनस, यहां से आप बाहर निकाल दें 1 ओवर ए को, और ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, ये बच जाएगा। सो इसको बेटा आप मल्टीप्लाई कर दें और जो बाकी है उसको आप लिख लें। तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया जी मेरे पास, एक्स स्क्वेयर बाय ए ई की पावर ए एक्स। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 2x ए स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, ई की पावर ए एक्स, और माइनस माइनस क्या हो गया जी प्लस, तो ये आ गया जी 2 ओवर ए स्क्वेयर, और यहां पे इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई की पावर ए एक्स और ए क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो फाइनल मेरे पास आंसर आ गया जी एक्स स्क्वेयर बाय ए ई रेज़ टू द पावर ए एक्स माइनस 2x ओवर ए स्क्वेयर ई की पावर ए एक्स प्लस 2 ओवर ए क्यूब ई की पावर ए एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आंसर आ गया जिसके साथ मल्टीप्लाइंग करके पावर क्यूब हो गया। तो आप एक दफा इसका भी स्नैपशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जान। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 7 को इवैल्यूएट करते हैं। सॉल्यूशन लेट कर लें आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स tan स्क्वेयर एक्स। यहां पे भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है बेटा। अगर आप देखें आई लेट के मुताबिक जो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है वो पहला है और टी जो है वो बाद में, इसका मतलब है ये सेकंड फंक्शन बनता है। अब हमें पता है कि tan की इंटीग्रेशन बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी की तरफ मूव करना पड़ता है। तो आप पहले यहां पे उसकी वैल्यू लगा दें। आप जानते हैं कि जो tan स्क्वेयर एक्स है वो बेसिकली किसकी इक्वल होता है जी, सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1 के इक्वल होता है। उसकी वैल्यू लगा दें। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा यहाँ पे डी एक्स है। अब x को मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है, x सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। इंडिविजुअली बेटा आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, क्या बनेगा, x सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस यहाँ पे आएगा जी डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। अब यहां पे देखें तो प्रोडक्ट है, इधर प्रोडक्ट नहीं है तो इसकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती भी है। आप वेरिएबल पावर रूल लगा लेंगे। यहां पे ये बेटा आपका पहला फंक्शन होगा, ये आपका क्या बनेगा, सेकंड फंक्शन बनेगा। तो अब यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट आईबीपी। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स और होल डी एक्स, ये आ गया जी, माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वेयर बाय 2। यहां पे क्योंकि अभी इंटीग्रेशन मौजूद है तो इसलिए मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगाया। सो आई इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर की इंटीग्रेशन होती है जी tan, सो tan एक्स आ गया जी, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा जी 1। सीकेंड स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या होती है जी tan एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2, ये आ जाएगा। क्या बना जी, एक्स tan ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन tan एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2। अब tan की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, tan की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स, भी इसकी इंटीग्रेशन होती है, और माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन खत्म हो चुकी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस, तो ये आ गया जी tan एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। आज जी इसके क्वेश्चन 8 के ऊपर बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। है भी ये बिल्कुल पहला क्वेश्चन, लेकिन यहां पे आपको लग ऐसा रहा है कि कोई डिफरेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है जी। क्वेश्चन 8 पे आए, सॉल्यूशन लेट कर लें जी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग साइन ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स डी एक्स। बेटा अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर बाय पार्ट अप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअल में टोटल नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग फंक्शन है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें आपकी जो है वो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। आप थोड़ी सी यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूशन कर लें। बेटा आप पुट कर लें, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं टी पुट कर लेता हूं, वाई पुट कर लें, यू कर लें, वी कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद आप डिफरेंशियल लेते हैं। जब आप डिफरेंशियल लेते हैं, साइन का डिफरेंशियल क्या होगा, यानी कि डेरिवेटिव की बात हो रही होती है, और वही रूल जो होते हैं वो डिफरेंशियल के ऊपर भी होते हैं। सो साइन का डिफरेंशियल क्या होगा जी cos x, और एंगल का डिफरेंशियल क्या होगा फिर dx, और t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यहां पे रिप्लेस करें,
आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एज इट इज, साइन को मैंने किसके इक्वल पुट किया जी, टी के, और कॉस एक्स डी एक्स किसकी इक्वल है जी, डी टी के। तो अगर आपको याद हो तो बिल्कुल आपने पहला क्वेश्चन अभी देखा है कि वहां पे नेचुरल लॉग एक्स है, तो यहाँ पे टी आ गया, तो आप यहाँ पे 1 लगा दें क्योंकि प्रोडक्ट होना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू आईलेट आपके पास लॉग पहला फंक्शन होगा और अलजेब्रिक फंक्शन जो होगा वो बाद वाला होगा, तो आप यूज करेंगे यहाँ पे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो जब हम अप्लाई करेंगे सो आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लाइक नेचुरल लॉग टी एज इट इज, और 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग टी, अब क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में लेना जो भी डिफरेंशियल होगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt इनटू dt, ये आ जाएगा। सो बेटा 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगी, t होगी नेचुरल लॉग ऑफ t एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल सॉरी डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग क्या होगा 1 ओवर t, ठीक हो गया, विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं। और बेटा 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, t इंटू dt। बेटा t से t यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ, सो क्या बन गया जी, t नेचुरल लॉग ऑफ t, और ये आ गया जी मेरे पास माइनस 1 dt आ जाएगा। सो क्या बनेगा जी, t नेचुरल लॉग ऑफ t, यहाँ पे बेशक आप इसका मॉड ले लें क्योंकि एक्चुअल में इसकी जो डोमेन होती है वो पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। तो बेटा ये आ जाएगी मेरे पास माइनस का t और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो t को मैंने किसकी इक्वल पुट किया था, साइन के, सो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, अगेन आपको x में आंसर चाहिए, सो नेचुरल लॉग ऑफ साइन नेचुरल लॉग ऑफ साइन x माइनस साइन x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये बेटा मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो इवेलुएट हो जाएगा। आज जी क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल आसान इजी सा क्वेश्चन है जी, इसमें भी आप देखिएगा तो यही बिल्कुल आपके पास फॉर्मेट बन जाएगा। सो बेटा क्वेश्चन 9 पे आ जाए जी, सॉल्यूशन लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस e की पावर x इंटू dx। बेटा आप लॉग वाले फंक्शन को पुट कर लें अदर वेरिएबल के इक्वल, पुट 1 प्लस e की पावर x इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं t ले लेता हूं, ठीक है। जब आप डिफरेंशियल लेंगे 1 का डिफरेंशियल क्या होगा 0, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होगा और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा dx, और ये आ गया जी मेरे पास t का डिफरेंशियल क्या होगा जी dt। सो दिस इंप्लाइज दैट बेटा e की पावर x dx इज इक्वल टू क्या होगा जी dt होगा। सो देखें i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये नेचुरल लॉग है, और इस सारे की जगह पे क्या पुट किया मैंने, t पुट कर दिया, e की पावर x और ये dx बच जाएगा, और e की पावर x dx किसकी इक्वल है जी, dt की इक्वल है। तो भी देखें आपने बाय पार्ट अप्लाई किया तो इसका आंसर आपको ये मिला था, ठीक है, ये वाला। आप इसकी एज इट इज वो स्टेप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख लूं t नेचुरल लॉग ऑफ t यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, बिल्कुल यही स्टेप है ना। आपके पास 1 होगा, ये अप्लाई होगा, फिर ये होगा, ये होगा, और ये आंसर मिल जाएगा, और इसको आप लिख लें माइनस टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो टी किसकी इक्वल पुट किया था हमने, बेटा हमने टी पुट किया था 1 प्लस ई की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ टी की जगह पे लगा दें 1 प्लस ई की पावर x माइनस 1 प्लस ई की पावर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तीनों क्वेश्चन के मैं आंसर भी वेरीफाई कर लेता हूं, आप इतने में इसका जो स्नैपशॉट है वो बेटा ले लें। आपके पास x tan x प्लस नेचुरल लॉग cos x माइनस x बाई 2, ठीक है। इसके बाद sin x नेचुरल लॉग sin x माइनस sin x प्लस c, ठीक है। और 1 प्लस ई की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ई की पावर x। अब यहाँ पे बेटा वो माइनस ई की पावर x जस्ट प्लेयर है, तो इसके साथ बेसिकली आपको t भी मिलता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे बेटा आपके पास जो है वो e की पावर जो x होगा वो 1 प्लस ई की पावर x माइनस 1 होगा। तो ये आपके बुक वाले के आंसर में मिस्टेक है, ठीक है। तो आप इसका स्नैपशॉट ले लें, फिर बेटा हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी बेटा नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 है जी, आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x क्यूब प्लस 2x इंटू dx ही आ जाएगा। इसमें से बेटा आप अगर कॉमन ले लें e की पावर x स्क्वायर एज इट इज, इसमें से बेटा आप 2x को कॉमन ले लें। जब 2x को कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x dx ये आ जाएगा। यहां पे बेटा आप पुट करें जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना उसको आप पुट कर लें, लाइक एक्स स्क्वायर है, इसको अदर वेरिएबल की इक्वल पुट कर लें, लेट्स सपोज वो t है,
इसका डिफरेंशियल ले, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा dx, t का डिफरेंशियल dt। अपनी वैल्यू यहां पे रिप्लेस करें, e की पावर t, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा d आ जाएगा, यहां पे क्या बनेगा जी t प्लस 1 और 2x dx किसकी इक्वल है जी dt। इंडिविजुअली बेटा आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, e रेज़ टू द पावर t इंटू टी प्लस e की पावर t इंटू डी टी, ये आ जाएगा। अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, e की पावर t इंटू टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन e की पावर t डी टी, ये आ जाएगा। यहां पे हम यूज करेंगे बाय पार्ट, तो क्या बनेगा जी मेरे पास i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये t फर्स्ट फंक्शन होगा, सेकंड जो कि मेरा ये वाला होगा, इसको आप पहला फंक्शन कह रहे हैं, इसको आप दूसरा फंक्शन कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिजल्ट जो हमने ट्रिक पढ़ी है। तो बेटा ये आएगा जी e की पावर t डी टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ t, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ t, और साथ में क्या आ जाएगा जी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t डी टी इंटू डी टी, और साथ में बेटा क्या आ जाएगा जी इंटीग्रेशन e की पावर t डी टी, ये आ जाएगा। ये देखें तो ये मेरे पास क्या बनता है जी t, ये क्या आएगा जी e की पावर t एज इट इज, और t का कोएफिशिएंट 1 है तो वो डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, e की पावर t डी टी प्लस e की पावर t डी टी, ये आ जाएगा। तो यहां से देखें आप t e की पावर t माइनस e की पावर t डी टी प्लस e की पावर t डी टी, बेटा ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट हुए, तो बाकी जो बच जाता है उसको आप लिख लें, i इज इक्वल टू टी e की पावर t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और t किसकी को हमने पुट किया था बेटा एक्स स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस c, और ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। आ जाए जी इसके 11 क्वेश्चन के ऊपर, लेट कर लें जी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर, इसको ना रीअरेंज कर ले साथ में, आप पहले लिख लें tan इनवर्स ऑफ e की पावर x इंटू e की पावर x dx, बेटा ये आ जाएगा। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देखें यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, उसकी जो भी पावर में आ रहा था उसको मैंने लेट किया, यहां पे भी आपके पास tan का जो एंगल है, जो फंक्शन है tan इनवर्स का जो फंक्शन है, उसको आप पुट करेंगे अदर वेरिएबल की इक्वल पुट कर लें। लेट्स सपोज e की पावर x को मैं पुट कर देता हूं t की इक्वल, तो मेरे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट इसका हम डिफरेंशियल लेंगे, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x आएगा, और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा जी dx, और t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा जी dt हो जाएगा। तो यहां पे वैल्यू रिप्लेस करें, सो क्या बनता है जी tan इनवर्स ऑफ t, ठीक है, और e रेज़ टू द पावर x dx किसकी इक्वल है जी dt के, ये आ गया जी। तो यहां पे 1 मौजूद है, अब यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा जी t के रिस्पेक्ट में, तो इनवर्स जो होता है वो पहला फंक्शन होता है और अलजेब्रिक फंक्शन ऑब्वियसली फिर बाद में आएगा, तो बेटा फर्स्ट फंक्शन जो भी है वो एज इट इज रख लें t, और 1 की हम क्या करेंगे जी इंटीग्रेशन, जो कि सेकंड फंक्शन है, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ t के रिस्पेक्ट में लेंगे tan इनवर्स ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt इंटू dt, ये आ जाएगा मेरे पास। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा जी t होगा जी, t को मैंने शुरू में लिख दिया tan इनवर्स ऑफ t बच्चों एज इट इज, माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है जी विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं, तो ये बनेगा 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी 1 का इंटीग्रल क्या होगा जी t इंटू डी टी, ये आ जाएगा। तो ये बेटा मेरे पास आएगा जी t इंटू नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस इंटीग्रेशन t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। बेटा देखें इस फंक्शन का बेटा ऊपर डेरिवेटिव देखें, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, तो इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए जो कि 2 नहीं है, 2 से क्या कर लें बेटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर लें, सो ये मेरे पास आएगा जी t इंटू tan इनवर्स ऑफ t, यहां पे मैं 2 से क्या कर दिया ये डिवाइड कर दिया, और ये बेटा मैंने मल्टीप्लाइंग कर दिया ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ऐसा मैंने इसलिए किया कि आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन जिसका ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे वो खुद फंक्शन हो जिसकी इटसेल्फ पावर 1 हो, तो ये बेसिकली इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बनाने के लिए टी स्क्वायर का, क्योंकि वो 2t होता है तो ऊपर 2 नहीं था तो 2 से इसलिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये आ जाएगा जी
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी इंटू सॉरी इंटीग्रेशन कह रहा हूं, आई इज इक्वल टू टी टेन इनवर्स ऑफ टी और -1/2 क्या बन जाएगा जी, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और टी को मैंने किसकी इक्वल पुट किया था बेटा, e की पावर x में, तो वो यहां पे वैल्यू दोबारा रिप्लेस कर दें तो क्या बनेगा e की पावर x, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ e, t की जगह पे आ जाएगा e की पावर x -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी e की पावर x tan इनवर्स ऑफ e की पावर x -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस e की पावर 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसका बच्चों मैं साथ में आंसर भी वेरीफाई कर लूं, यही आंसर हमारे पास बनता है इसका, x e की पावर x tan इनवर्स ऑफ x -1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस e की पावर 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बिल्कुल ठीक है जी। आ जाए जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 12। लेट i इज इक्वल टू x ओवर 1 प्लस कॉज ऑफ x इंटू dx, आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा बेटा आप गौर करें, यहां पे हम जानते हैं, हमने ये 10 पढ़ा था फार्मूला 10 चैप्टर के अंदर, कि जो हमारे पास cos α/2 है ये बेसिकली इक्वल होता है स्क्वायर रूट 1 प्लस cos ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 के, ठीक है। मुझे चाहिए बेटा 1 प्लस x, चले हम यहां पे एंगल भी वही ले लेते हैं ताकि एंगल कुछ भी हो सकता है ना, दोनों साइड पे स्क्वायर ले ले ताकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। हमें चाहिए 1 प्लस cos x की वैल्यू, तो 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा, तो क्या बनेगा जी 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ x, ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि i इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है जी x ओवर 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू dx, ये आ जाएगा जी। 1/2 को बेटा आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें, क्या बनेगा जी मेरे पास नेक्स्ट x आ जाएगा, और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, सीकेंट स्क्वायर, तो ये आ गया जी सीकेंट स्क्वायर, एंगल में क्या आ रहा है जी x/2, और ये आ गया जी मेरे पास dx। अब अकॉर्डिंग टू आइलेट जो आपके पास a है वो पहले है, t बाद में, यानी कि अलजेब्रिक पहला फंक्शन होगा और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपका दूसरा फंक्शन बनेगा। सो यूज करें आप यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो क्या बनता है जी 1/2 ब्रैकेट यूज कर लें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सीकेंट स्क्वायर इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x/2 इंटू dx माइनस, अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि x है और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x²/2 इंटू dx, यहां पे भी आएगा जी dx, ठीक हो गया जी, और ब्रैकेट क्लोज क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाइंग हो रहा है। तो बेटा ये आ जाएगी जी मेरे पास नेक्स्ट 1/2 एज इट इज इंटू x भी एज इट इज, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है जी tan, तो ये मेरे पास आएगा जी tan, एंगल में क्या आ रहा है जी x/2, मतलब कि x का कोएफिशिएंट है 1/2, तो वो बेसिकली इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा जी 1/2 डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है जी tan, और ये मेरे पास आएगा जी एंगल में क्या आ रहा है x/2 डिवाइडेड बाय उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा जी dx हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं बेटा 1/2 को ना मल्टीप्लाइंग कर दें, सो जब आप मल्टीप्लाइंग करेंगे तो क्या बनेगा जी 1/2 x tan इनवर्स tan x/2 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस का आपके पास यहां पे भी 1/2 ये वाला मल्टीप्लाइंग हो गया, और ये जब आप अगेन 1/2 को बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से कॉमन, तो बाकी क्या बच जाएगा जी tan x/2 dx, ये आ जाएगा। 1/2 से बच्चों 1/2 कैंसिल आउट हुआ, क्या आ गया जी x tan ऑफ x/2 इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन tan x/2 प्लस इंटू dx। अब tan की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस नेचुरल लॉग cos x, तो ये मेरे पास आएगा जी tan x/2 माइनस इंटू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ क्या आएगा जी मेरे पास cos ऑफ x/2, और साथ में बच्चों जो इसका कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये ऊपर आएगा तो क्या बनेगा जी x tan x/2 प्लस का 2 नेचुरल लॉग ऑफ cos ऑफ x/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आप एक दफा इसका स्नैपशॉट ले लें, मैं साथ में इसके आंसर को भी वेरीफाई कर लूं। जी बिल्कुल यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा रिमेनिंग क्वेश्चंस की। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 देखते हैं जी। क्वेश्चन 13 पे आ जाए जी। सॉल्यूशन, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x ओवर 1 माइनस साइन ऑफ x इंटू डी एक्स। अगर यहाँ पे बेटा 1 माइनस कॉज एक्स होते तो फिर हम अगेन इसकी हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे अब साइन आ चुका है तो हमारे पास साइन के लिए हाफ एंगल आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। तो बेटा आप क्या कर लें, यहाँ पे ना इसको रेशनलाइज कर लें। क्या बनता है जी हमारे पास, ये x ओवर 1 माइनस साइन ऑफ x मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ x ओवर 1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स। यह आ जाएगा जी, ये मेरे पास आ गया जी x इंटू 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा जी 1 माइनस साइन स्क्वेयर x इंटू डी एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर x किसके इक्वल होता है जी, cos x के, तो ये आएगा जी x इंटू 1 प्लस साइन ऑफ x ओवर cos स्क्वेयर x। ठीक है, लाइक आपने पढ़ा था साइन स्क्वेयर x प्लस cos स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1, वहां से वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। इसके बाद बेटा x एज इट इज रखें और एलसीएम को आप तोड़ दें, क्या बनेगा जी 1 ओवर cos स्क्वेयर x प्लस साइन x ओवर cos स्क्वेयर x और साथ में ये आ जाएगा जी मेरे पास चले dx, ये आ गया जी। इसके बाद I इज इक्वल टू, ये आ गया जी मेरे पास x और साथ में ये आ जाएगा जी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा सीकेंड स्क्वेयर एक्स प्लस, अब यहां पे आप देखें तो बेटा आपके पास इसको आप लिख लें, इसको मैं लिख लेता हूं 1 ओवर कॉज ऑफ एक्स और ए कॉज इसके नीचे लगा देता हूं साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, साथ में क्या आ गया जी डी एक्स, ये आ गया। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स सीकेंड स्क्वेयर एक्स प्लस ये क्या बन जाएगा जी सीकेंड एक्स और साथ में क्या आ जाएगा जी tan x, बेटा ये आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक है, tan x और ये आ गया जी मेरे पास dx आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद बेटा आप x को मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनता है जी मेरे पास x सीकेंड स्क्वेयर x प्लस x सीकेंड स्क्वेयर x इंटू सीकेंड x इंटू tan x dx, ये आ जाएगा जी। इंडिविजुअली बेटा आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, I इज इक्वल टू एक्स सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स प्लस एक्स सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। यहां पे आइलेट के अकॉर्डिंग देखें तो अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो आपका पहला होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे वो आपके क्या होंगे सेकंड फंक्शन के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो बेटा यहां पे आप यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे आए तो ये आपका बनेगा फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन इस पे, और ये आपका पहला फंक्शन होगा और ये टोटल जो हम लेंगे ये बेटा सेकंड फंक्शन के तौर पे लेंगे। तो पहले इसके ऊपर अप्लाई करें। ठीक है, क्या बनता है जी हमारे पास I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सीकेंड स्क्वेयर एक्स, यानी कि सीकेंड की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ये आ गई मेरे पास। इसके ऊपर भी अप्लाई करें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स टेन एक्स dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ, बेटा डेरिवेटिव ऑफ ये मेरे पास आएगा जी डेरिवेटिव ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स टेन एक्स dx इंटू dx, ये आपने यहां पे बाय पार्ट जो है वो अप्लाई कर दिया। देखें बेटा नेक्स्ट क्या बनता है जी मेरे पास x सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है जी tan x माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा tan x। ठीक है, इसके बाद ये मेरे पास आएगा जी प्लस x सीकेंड डॉट tan किसकी इक्वल होता है, इसकी इंटीग्रेशन बेटा सीकेंड होती है। ठीक है, तो ये आ गया जी x सीकेंड x, ठीक हो गया। और इसके बाद बेटा ये मेरे पास आएगा जी
माइनस का इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 1 सीकेंट एक्स tan x की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा, ये मेरे पास होगी जी x का डेरिवेटिव यहाँ पे बेटा dx, ये इसके साथ, ठीक है। तो ये आ गया जी आपका 1 और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी जी सीकेंट x और साथ में क्या आ जाएगा जी मेरे पास dx। ये आ गया। अब tan की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, ये हमें पता है tan x की इंटीग्रेशन होती है जी माइनस का नेचुरल लॉग ऑफ cos x, ये आपके पास tan की इंटीग्रेशन होती है, प्लस x सीकेंट x, और सीकेंट का जो इंटेग्रल है वो क्या होता है 1 तो मल्टीप्लाइंग हो गया जस्ट सीकेंट x, और सीकेंट का इंटेग्रल होता है जी नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस का tan x, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक हो गया। अच्छा आपके पास ना tan की मतलब यहां पे देखिएगा मैंने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब ये माइनस माइनस प्लस ना करें, वैसे भी आपको पता है tan की दो इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती हैं, एक होता है पॉजिटिव नेचुरल लॉग सीकेंट x भी होता है, ठीक है, और एक ये भी होती है, तो इसी से हम वो सीकेंट भी बना लेते हैं। क्यों बना रहे हैं उसकी मैं रीजन आपको बाद में बताता हूं। देखें x tan x जो है वो आप एज इट इज रख ले, माइनस का ये आपके पास क्या आएगा जिसकी पावर में जाएगा, तो लॉग की प्रॉपर्टी है नेचुरल लॉग ऑफ कॉस की पावर में -1 जाएगा, और यहां पे आपको मिल जाएगा जी ये आ गया जी प्लस का x सीकेंट x माइनस का नेचुरल लॉग सीकेंट x प्लस का tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आपको पता है कि इसको आप लिख सकते हैं x tan ऑफ x ये एज इट इज, प्लस x सीकेंट x एज इट इज, माइनस का नेचुरल लॉग ये लिखा जाएगा 1 बाय कॉज ऑफ x, और ये आ गई मेरे पास माइनस का नेचुरल लॉग सीकेंट x प्लस का tan x, और ये बेटा मेरे पास आ गया जी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। x tan x बेटा एज इट इज, प्लस x सीकेंट x भी एज इट इज, माइनस ये क्या आ गया जी नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर cos किसके इक्वल होता है जी सीकेंट के, सीकेंट x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये एज इट इज। इसमें से बेटा माइनस को कॉमन ले लें, x tan ऑफ x प्लस सीकेंट x, माइनस को जब आप कॉमन लेंगे बाकी क्या बच जाएगा जी नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस का नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस का tan x, और बेटा ये आ गया जी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आप गौर करें तो बेटा आपके पास ये बनता है जी x tan ऑफ x एज इट इज प्लस सीकेंट x एज इट इज, और यहां पे भी x आएगा ये वाला x, और माइनस यहां पे लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी लगाएं, अगर प्लस हो तो सिंगल लॉग में लिखें तो आप लिख सकते हैं सीकेंट प्रोडक्ट की शक्ल में सीकेंट x प्लस का tan x और प्लस c, ये आ गया जी। इसके बाद ये मुझे मिलेगा x tan ऑफ x प्लस x सीकेंट ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, इसका प्रोडक्ट ले लें सीकेंट स्क्वायर x, और प्लस क्या आएगा जी सीकेंट x tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आप देखें बेटा तो आपने ये सिंप्लीफिकेशन की हुई है, देखें सीकेंट स्क्वायर x प्लस सीकेंट डॉट tan x, इस सारे की जो कैलकुलेशन है वो बेसिकली आपको मिलती है, चले मैं वो स्टेप कर देता हूं इससे आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, x tan ऑफ x प्लस x सीकेंट ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, इसको आप लिख लें 1 ओवर कॉस ऑफ x कॉस स्क्वायर x, और इसको भी आप लिख लें 1 ओवर कॉस x, और ये लिखा जाएगा साइन x बाय कॉस x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आ गई मेरे पास x tan ऑफ x प्लस का x सीकेंट x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, क्या बनेगा जी मेरे पास 1 ओवर कॉस स्क्वायर x प्लस का साइन x ओवर कॉस स्क्वायर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये क्या आएगा जी x tan ऑफ x प्लस x सीकेंट ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग, एलसीएम ले लें सो 1 प्लस साइन ऑफ x ओवर कॉस स्क्वायर x, ये बेटा मिल जाएगा मुझे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बुक की तरफ हमने बेटा आंसर बनाना, तो आपके पास ये आ जाएगा जी मेरे पास, नेक्स्ट क्या आ गया जी i इज इक्वल टू नेचुरल लॉग सॉरी x tan ऑफ x प्लस x सीकेंट ऑफ x एंड माइनस का नेचुरल लॉग ऑफ क्या आएगा जी
1 प्लस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर की वैल्यू लगा दे। कॉस स्क्वायर किसकी इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो बेटा ये आ गया जी x tan ऑफ x प्लस x सीकेंट ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ x आप एज इट इज रखें डिवाइडेड बाय क्या बनता है जी मेरे पास ये आ जाता है जी कि 1 माइनस का 1 प्लस साइन ऑफ x इंटू 1 माइनस साइन ऑफ x ये आ गया जी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बेटा यहां से ये कैंसिल आउट क्या आ गया जी x tan ऑफ x प्लस x सीकेंट x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर 1 माइनस साइन ऑफ x ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आप इसको लिख लें x tan ऑफ x प्लस x सीकेंट ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, इसको जब आप ऊपर लेके आएंगे सो 1 माइनस साइन x की पावर में क्या आ जाएगा जी -1, यानी कि सारे को ऊपर लेके आएंगे तो पावर में -1 आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लॉग का रूल है कि पावर शुरू में आ जाएगी माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस, तो x tan ऑफ x प्लस x सीकेंट x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये बेटा मेरे पास फाइनल जो इसका आंसर है वो आ जाएगा। तो आप इसके साथ इसका स्नैपशॉट भी ले लें साथ में, फिर बेटा मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट पार्ट की जानब आप और साथ में हम आंसर को भी वेरीफाई कर लेते हैं। आपके बुक वाले ने आंसर इस तरह लिखा हुआ है कि जस्ट इसमें से उसने x को कॉमन लिया हुआ है। सो फाइनल आंसर उसने इस अंदाज में लिखा है x को कॉमन ले लिया है, tan ऑफ x प्लस सीकेंट ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये बेटा मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जाने। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। आ जाए जी इसका सोल्यूशन देखते हैं जी। सोल्यूशन लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर इनटू dx। बेटा अलग-अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। 2 नेचुरल लॉग ऑफ x dx प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर इनटू dx ये बेटा आ जाएगा। इससे आप 2 को इंटीग्रेशन से बाय निकाल दें, नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज प्लस यहां पे आप बाय पार्ट अप्लाई कर लें, ठीक है। ये आपके पास आई लेट के मुताबिक ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। तो क्या बनेगा जी मेरे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ब्रैकेट क्लोज इनटू dx ये आ जाएगा। I इज इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x इंटू dx ये बेटा एज इट इज रख लें प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी बेटा x, ठीक है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे आप डेरिवेटिव का रूल लगाएं। डेरिवेटिव क्या कहता है जी, पहले पावर रूल लगाएं, पावर को नीचे उतार ले और पावर में से बेटा एक कम कर ले और फिर अगेन डेरिवेटिव हम लेते हैं किसका, फंक्शन का, और 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी बेटा x हो जाएगी, साथ में क्या आ गया जी dx आ गया जी। So 2 इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू dx एज इट इज प्लस x को शुरू में ले आए नेचुरल लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें, क्या बनेगा जी नेचुरल लॉग ऑफ x और नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा जी 1 ओवर x साथ में x इंटू dx ये आ जाएगा। x से x बेटा कैंसिल आउट हुआ, सो क्या आ गया जी 2 टाइम नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू dx प्लस x नेचुरल लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2 नेचुरल लॉग इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू dx ये बेटा माइनस का और ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हुए, तो बाकी क्या बच गया मेरे पास x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए जी। लेट कर लें I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट x ओवर स्क्वायर रूट x साथ में क्या आ गया जी dx आ जाएगा। बेटा आप इसको पुट कर लें, सब्स्टिट्यूशन करके एक सिंपल फंक्शन बना लें। पुट स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू लेट्स सपोज मैं t कर देता हूं, इसका आप डिफरेंशियल लें। जब आप डिफरेंशियल लेंगे तो इसकी पावर है 1/2, पावर को नीचे उतार लें
और x की पावर में से कम कर दें, लाइक 1/2 -1, और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा जी, dx इज इक्वल टू t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा जी, dt। दिस इंप्लाइज दैट क्या बनेगा जी, मेरे पास ये आ जाएगा जी 1/2 x रेज टू द पावर -1/2, साथ में क्या आ गया जी, dx इज इक्वल टू dt। 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाइंग होगा। अच्छा, इस इंटीग्रल को आप थोड़ा सा इस अंदाज में लिख लें, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट x इंटू 1/√x इंटू dx, ताकि सब्सटीट्यूशन करते वक्त हमें इजी जो है ना वो हम सब्सटीट्यूट कर सकें। तो ये बेटा मेरे पास क्या बन जाएगा जी, 2 जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, सो 1/√x इंटू dx इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 2 टाइम dt, ये आ जाएगा। अपनी वैल्यू बेटा यहां पे आप पुट करें। जब आप ये वैल्यू लगाते हैं यहां पे तो देखें i इज इक्वल टू क्या आता है जी, इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ t, ठीक है। देखिए 1/√x इंटू dx किसकी इक्वल है जी, 2 टाइम dt के, सो ये आ गया जी 2 टाइम dt। 2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें, क्या बनेगा जी मेरे पास, tan इनवर्स ऑफ t, और साथ में यहां पे क्या आ जाएगा जी 1, क्योंकि प्रोडक्ट हमने लेना है इसका बाय पार्ट के अकॉर्डिंग इसको ओपन करना है, क्योंकि वैसे तो इन tan इनवर्स की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती इस वजह से। सो बेटा हमारे पास यहां पे इनवर्स फंक्शन पहला फंक्शन होता है और अलजेब्रिक फंक्शन दूसरा फंक्शन बनेगा। सो हम यूज करते हैं यूजिंग IBP। सो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा जी, 2 को बाहर रखें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लाइक tan इनवर्स ऑफ t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt इंटू dt, ये आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो ये बेटा मेरे पास है कि जी 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ t, और 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी जी बेटा t, माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा जी विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे सॉरी x लगा दिया मैंने, ये t आएगा। तो ये आएगा जी आपके पास 1/1 + t स्क्वायर, और 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी जी बेटा t, साथ में क्या आ गया जी dt आ गया। सो 2 को मल्टीप्लाइंग कर दें जी, 2 tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आप इस तरह लिख लें 2t tan इनवर्स ऑफ t -2, और ये क्या बन जाएगा जी मेरे पास -2, और बल्कि आप 2 चले लिख लें इसको, t/1 + t स्क्वायर इंटू dt, ये आ जाएगा। सो बच्चों ये मेरे पास आ गया जी 2t tan इनवर्स ऑफ t -2 को आप लिख लें अंदर ले जाए इंटीग्रेशन के, सो 1 + t स्क्वायर इंटू dt। देखें इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, t1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा जी 2t होगा। तो ये फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये रिजल्ट आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा और नीचे वो फंक्शन इटसेल्फ उसकी पावर 1 हो, तो ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ f(x) प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा मेरे पास, i इज इक्वल टू 2t tan इनवर्स ऑफ t माइनस का नेचुरल लॉग ऑफ 1 + t स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो t को हमने क्या पुट किया था बेटा, स्क्वायर रूट x, तो वो वैल्यू दोबारा जो है वो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दें, तो हमें x में आंसर चाहिए, तो ये आएगा जी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट x एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 + स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये मेरे पास आएगा जी i इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 + स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। आप एक दफा इसका स्नैपशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 है। आ जाए जी क्वेश्चन 16 को देखते हैं किस तरह इवेलुएट होगा। सॉल्यूशन लेट कर लें बच्चों, i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x साइन स्क्वायर रूट x dx, ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो बेटा आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, इसको लिख लें साइन स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x dx। तो इसको बेटा आप पुट कर लें किसी अदर वेरिएबल की इक्वल, पुट स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू, यू हैव टू सपोज कि मैं इसको t की इक्वल पुट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप दोनों साइड पे बेटा स्क्वायर ले लें, क्या बनता है जी, x इज इक्वल टू क्या बनेगा जी, ये आएगा जी t स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद बेटा आप इसका डिफरेंशियल ले लें। जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे, x का डिफरेंशियल क्या होगा dx, t स्क्वायर का डिफरेंशियल 2 को शुरू में ले आए, t स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2t और t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा जी
डी टी बेटा, ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट करें। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बेटा ये आएगा जी साइन, अब इसकी जगह पे क्या आ गया जी टी आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा बेटा टी मिलेगा, और डी एक्स किसकी इक्वल है बेटा 2t इंटू डी टी, ये रिजल्ट मिलेगा मुझे। 2 को बेटा इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें, क्या बनेगा जी मेरे पास साइन टी इंटू टी स्क्वेयर डी टी बेटा, ये मेरे पास आ जाएगा जी। अब देखें जो टी स्क्वेयर है ये अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका पहला फंक्शन बनेगा और ये बेटा आपका दूसरा फंक्शन बन जाएगा। तो यहां पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन साइन टी डी टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी इंटू डी टी और ब्रैकेट क्लोज बेटा, ये आ गई मेरे पास 2 इंटू टी, साइन का इंटेग्रल जो है वो क्या होता है जी माइनस कॉस टी, माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t इंटू साइन का इंटेग्रल माइनस कॉस टी और साथ में क्या आ जाएगा जी डी टी ब्रैकेट क्लोज। इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा जी माइनस 2t कॉस ऑफ टी, यानी कि ये माइनस बाहर आकर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2t, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस, इस 2 को भी बाहर निकाल लें 4 इंटू ये क्या आ गया जी टी कॉस ऑफ टी डी टी बच्चों, ये आ जाएगा। यहां पे अगेन यूज करें आप बाय पार्ट, ठीक है। अगेन यहां पे भी मैंने यूज किया है यूजिंग आईबीपी, अगेन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो जब आप अगेन इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करेंगे तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी i इज इक्वल टू माइनस 2t कॉस ऑफ टी प्लस 4, ये बेटा आपका जो है वो फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी इंटू डी टी बेटा, ये आ जाएगा जी मेरे पास जब आप इसके ऊपर बाय पार्ट अप्लाई करें। इसके बाद क्या बनता है जी मेरे पास ये आएगा जी माइनस 2t कॉस ऑफ टी प्लस 4 इंटू टी, कॉस का इंटीग्रल क्या होगा जी साइन टी, माइनस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1, कॉस का इंटीग्रल बेटा क्या होगा जी साइन टी, और ये आ गया जी मेरे पास डी टी। इसके बाद ये आ गया जी माइनस 2t कॉस ऑफ टी प्लस 4 को भी मल्टीप्लाई कर दें 4t साइन ऑफ टी माइनस 4 इंटीग्रेशन साइन ऑफ टी डी टी, ये बेटा मेरे पास आ जाएगा जी। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है जी माइनस कॉस टी, तो ये आ गया जी मेरे पास 4t, ये आ गया जी साइन ऑफ टी माइनस 4 इंटू माइनस कॉस ऑफ टी, और ये आ गया जी साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट जी बेटा। नेक्स्ट आ जाएगा जी मेरे पास माइनस 2t कॉस ऑफ टी एज इट इज प्लस 4t साइन टी एज इट इज माइनस माइनस प्लस 4 कॉस ऑफ टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आ जाएगा जी। अच्छा अगर बेटा आप इसमें से देखें 4t साइन ऑफ टी को मैं पहले लिख लेता हूं, प्लस अगर आप इसमें से 4 माइनस 2t बच जाएगा, कॉस टी कॉमन ले लें तो ये आ जाएगी मेरे पास प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आप t की वैल्यू दोबारा लगा दे, t किसकी इक्वल मैंने पुट किया था बेटा, t हमने पुट किया था स्क्वायर रूट x के, तो ये आ गया जी 4 टाइम्स स्क्वायर रूट x साइन ऑफ स्क्वायर रूट x प्लस 4 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर रूट x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन 17 को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। ये भी जो है वो आपको पता होना चाहिए, मैं फिर इसको बाद में ऊपर लिख दूंगा, आगे हमारे मोस्टली क्वेश्चन इसी से हल होंगे। ये बेटा आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूले को अंडरस्टैंड कीजिएगा। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि अगर यहाँ पे कोई एक्सपोनेंशियल हो और उसकी पावर में आ जाए ax, इसके बाद ये जो x का कोएफिशिएंट है अगर ये किसी फंक्शन का कोएफिशिएंट बने और आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ऐड हो रहा हो, तो फिर इसका इंटीग्रल जो होगा वो एग्जैक्ट हम लिखेंगे ये एक्सपोनेंशियल और फंक्शन का प्रोडक्ट बन जाएगा, e की पावर ax
एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये फार्मूला आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोबारा मैं बता देता हूं। अगर कोई बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब यहां पे e की पावर ax है, अब x का जो भी कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट किसी फंक्शन का आगे कोएफिशिएंट हो और फिर इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव जमा हो रहा हो, तो ये रिजल्ट जो होगा वो इक्वल आपके पास होगा इसका और फंक्शन का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास उसका इंटीग्रल इवेलुएट होके आ जाएगा। तो क्वेश्चन 17 पे आइएगा बेटा, क्वेश्चन 17 पे देखिएगा सॉल्यूशन। लेट कर लें i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x और 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू dx। बेटा ये आ जाएगा, अलग अलग बेटा स्क्वेयर जो है वो आप अप्लाई करें। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू क्या बनेगा मेरे पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, साथ में क्या आ गया जी dx आ जाएगा। इसका बेटा आप स्क्वेयर ओपन कर दें, ठीक है, इसका आप स्क्वेयर ओपन कर दें। जब आप इसका स्क्वेयर ओपन करते हैं तो क्या बनता है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x एज इट इज रखें, ठीक है, तो क्या बनेगा, ऊपर वाले का जो स्क्वेयर ओपन कर लें, ये बनेगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और साथ में ये आ गया मेरे पास dx। बेटा इसके बाद देखें बेटा तो आपके पास ये आता है जी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू, इस एलसीएम को बेटा आप तोड़ दें। कैसे तोड़ेंगे, मतलब ये आप इसके नीचे अलग कर दें, लाइक 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू dx। बेटा ये आ जाएगा, यहां से बेटा ये एक कैंसल आउट हुआ तो क्या आएगा जी, ये आएगा जी e की पावर x इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर dx। ये आ जाएगा बेटा। अब देखें एक्चुअल में बेटा यहां पे x का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, तो वो यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइंग हो रहा है। और बेटा इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, ठीक है, ये आप उसे सिंस के साथ बताएं, सिंस कि आपके पास e की पावर ax और a f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x dx हो तो ये रिजल्ट इक्वल होगा एक्सपोनेंशियल और फंक्शन का प्रोडक्ट ले लिया जाता है। सो आपके पास आएगा e की पावर ax और f ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये फार्मूला आपने इसमें मेंशन करना है। तो बेटा आपके पास क्या बनेगा, i इज इक्वल टू e की पावर x और फंक्शन आपके पास है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो क्या बनेगा जी e रेज़ टू द पावर x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये मेरे पास बेटा इसका आंसर तो आ गया। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये इसका डेरिवेटिव कैसे बन गया, तो मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने वेरीफाई करता चलूं। तो बेटा ये आपका अगर फंक्शन है, आप लेट कर लें, जस्ट क्वेश्चन इवैल्यूएट हो गया है। ये फार्मूला देखिएगा मैं बनाना चाह रहा हूं, एफ ऑफ एक्स आप मान लें कि आपके पास इक्वल है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के, ठीक है, बेशक ये सिंस के साथ यहां पे मेंशन करके ये फार्मूला बना दीजिएगा। इसका डेरिवेटिव लें, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा जी d बाई डी एक्स ऑफ, ये ऊपर आएगा सो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर -1, ऐसे ही है, ऊपर में लेके आएगा पावर -1 होगी। जनरल पावर रूल लगाएं, जनरल पावर रूल क्या कहता है, पावर को नीचे उतार लें और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर पावर में से बेटा a कम कर दे तो -2 और फिर अगेन फंक्शन का हम क्या करते हैं बेटा डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये क्या बनेगा माइनस इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर -2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा जी 2x। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस, ये बच गया जी 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि बेटा ये आपका फंक्शन था और ये उसका डेरिवेटिव था। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और x का यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पे वो 1 भी मौजूद है। तो ये देखें फंक्शन है जो कि आपका ये वाला है और उसका आगे डेरिवेटिव जो है वो मल्टीप्लाइंग हो रहा है, साथ में उसका कोएफिशिएंट है। तो इस रिजल्ट के तहत ये और फंक्शन आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे तो ये उसका आंसर आ जाएगा। तो आप एक दफा इसका भी स्नैपशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की जी। बेटा नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18, इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो आ जाए जी देखते हैं जिसको हम किस तरह इवेलुएट करते हैं। सो बेटा आपने इसको लेट कर लिया i की इक्वल, तो इसको आप इस अंदाज में लिख लें, इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, और इसको आप लिख लें 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एक दफा अलहदा करके लिख लें
और एक दफा लिख लें बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, इस तरह करके लिख लें, ताकि जब आप सब्स्टिट्यूशन करें तो हमारे लिए क्वेश्चन को इवेलुएट करना जो है वो इजी हो जाए। सो बेटा हमारे पास यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं पुट कर लूं, पुट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू अदर वेरिएबल, लेट्स सपोज मैं वो t ले लेता हूं। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू tan t मिलेगा मुझे, ठीक है। ये भी आगे मैंने वैल्यू को यूज करना है। इसका डिफरेंशियल लें, tan इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है जी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा जी dx, t का डिफरेंशियल क्या होगा जी dt। ये वैल्यू यहां पे लगाएं। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर t, बेटा tan इनवर्स की जगह पे क्या आ गया जी, t आ गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसमें x की जगह पे आप ये वाली वैल्यू लगा दे बेटा, क्या मिलेगा आपको 1/1 प्लस tan स्क्वेयर t हो जाएगा, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स किसकी इक्वल है जी, dt की इक्वल है। ये वैल्यू मैंने यहां पे लगा दी। इसके बाद बेटा ये मुझे मिलेगा e की पावर t, 1 प्लस tan स्क्वेयर t किसकी इक्वल होता है जी, सीकेंड स्क्वेयर t की इक्वल हो जाएगा। तो ये आ गया जी 1/सीकेंड स्क्वेयर t, और साथ में क्या आ गया जी dt आ गया। सो यहां से आप गौर करें तो सीकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है जी, cos, तो ये आ गया जी e रेज़ टू द पावर t, और ये आ गया जी मेरे पास cos स्क्वेयर t, और साथ में क्या आ गया जी dt, ये मेरे पास आ जाएगा। अब बेटा आप देखें तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट अगर हम बात करें तो एक्सपोनेंशियल लास्ट पे आता है, t पहले आता है, इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो वो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, और जो t होगा ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो अगर इसके ऊपर मैं बाय पार्ट अप्लाई करूं तो देखें हमें क्या मिलता है जी, i इज इक्वल टू, ये मेरा सेकंड फंक्शन होगा और ये मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos स्क्वेयर t एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा जी मेरे पास, t आ जाएगा dt माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वेयर t इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर t dt होल dt, ये आ जाएगी मेरे पास। तो बच्चों ये मुझे मिलेगा cos स्क्वेयर t, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, e रेज़ टू द पावर t ही होगी, माइनस cos का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, ये मेरे पास होगा जी, पहले इसके ऊपर पावर रूल लगाते हैं, 2 को शुरू में ले आए, पावर को नीचे उतार लें, पावर में से कम कर दें, तो ये आ गया जी cos t, और cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin t, ठीक हो गया। और e रेज़ टू द पावर t का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर t, और साथ में क्या आ जाएगा जी मेरे पास dt, बेटा ये आ जाएगा। सो ये आ गई मेरे पास cos स्क्वेयर t e की पावर t माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा, तो बाकी क्या बच गया जी 2 sin ऑफ t, और ये मेरे पास आ जाएगा जी बेटा sin ऑफ t और cos ऑफ t, साथ में क्या आ जाएगा जी e रेज़ टू द पावर t dt, ये आ जाएगा। सो यहां से मुझे मिलेगा cos स्क्वेयर t इंटू e की पावर t प्लस ये साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी बन जाएगी, जो कि मेरे पास आएगा जी sin ऑफ 2t, और साथ में आ गया जी e रेज़ टू द पावर t बच्चों dt, ये आ जाएगा मेरे पास। यहां पे ये मेरे पास i आ गया। इस सारे इंटेग्रल को आप कह दें i इज इक्वल टू cos स्क्वेयर t e की पावर t प्लस i1, ठीक है i1, तो वेयर i1 किसकी इक्वल है जी, वेयर i1 इज इक्वल टू होगा मेरे पास साइन ऑफ 2t इंटू e रेज़ टू द पावर t dt के इक्वल होगा। हम पहले इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, जो जवाब आएगा फिर यहां पे हम पुट करेंगे, तो फिर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा देखते हैं जी, आप इसके ऊपर बाय पार्ट अप्लाई करें। देखें तो बाय पार्ट के अकॉर्डिंग जो आपके पास साइन ऑफ 2t है ये आपका पहला फंक्शन होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर t dt माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर t dt, ये बेटा मेरे पास आ गया जी एज इट इज। इसके बाद ये मुझे मिलेगा e रेज़ टू द पावर t का इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर t ही रहेगा, क्या आ गया जी मेरे पास, ये i1 है बेटा, साइन ऑफ 2t माइनस इंटीग्रेशन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी cos ऑफ 2t, और एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा 2 आ जाएगा, और e रेज़ टू द पावर t साथ में क्या आ गया जी dt, ये एज इट इज आ गया। इसके बाद बच्चों आप देखें तो ये बनेगा e रेज़ टू द पावर t साइन ऑफ 2t माइनस 2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें, क्या बनता है जी cos ऑफ 2t e रेज़ टू द पावर t dt, बेटा ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद स्टूडेंट्स आप गौर करें तो आपके पास ये रिजल्ट आता है कुछ इस फॉर्म के अंदर
जो कि इसको मैं लिख सकता हूं e रेज़ टू द पावर t साइन ऑफ 2t माइनस 2। यहां पे अगेन आप बेटा बाय पार्ट अप्लाई कर लें। जब आप बाय पार्ट अप्लाई करेंगे तो कॉज ऑफ 2t बेटा एज इट इज, और e रेज़ टू द पावर t का इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर t होगा माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ कॉज, कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2t, और साथ में आपके पास 2 का डेरिवेटिव 2t का डेरिवेटिव क्या होगा 2, और e रेज़ टू द पावर t का इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर t, और साथ में dt ब्रैकेट क्लोज कर दें। सो e रेज़ टू द पावर t साइन ऑफ 2t माइनस को मल्टीप्लाइंग कर दें जी 2 कॉज ऑफ 2t e रेज़ टू द पावर t, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा जी 2 इंटीग्रेशन साइन 2t और e रेज़ टू द पावर t dt। बेटा ये वाला 2 बाहर आएगा और 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बेटा। सो देखिए ये दोबारा वैल्यू किसकी आ रही है बेटा i1 की आ रही है। सो ये मेरे पास है जी i1 की इक्वल, इसकी वैल्यू दोबारा लगा दें। सो i1 इज इक्वल टू क्या आएगा जी e रेज़ टू द पावर t, यहां पे भी आप लगा दें जब आपने इसको किया तो आप इसको इंटीग्रेशन c1 कह दें, इंटीग्रेशन बाय कांस्टेंट c1। सो ये आएगा जी e रेज़ टू द पावर t साइन ऑफ 2t माइनस 2 कॉज ऑफ 2t e रेज़ टू द पावर t माइनस 4i1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप कह दें c2। ये जब इधर आएगा तो बेटा क्या बनेगा जी मेरे पास 4i पॉजिटिव होगा तो ये क्या बन जाएगा जी, इधर आएगा तो i1 है और यहां पे आएगा 4i1, तो टोटल क्या हो जाएगा 5i1 इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर t साइन ऑफ 2t माइनस 2 कॉज ऑफ 2t e रेज़ टू द पावर t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। ये आ गई मेरे पास। तो बेटा हमारे पास i1 की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्चुअल में, ये आएगी जी, इसमें से आप e रेज़ टू द पावर t को कॉमन ले लें डिवाइडेड बाय 5, और बाकी क्या बच गया जी मेरे पास साइन ऑफ 2t एंड माइनस 2 कॉज ऑफ 2t, एंड यहां पे भी आके c2 के साथ 5 जो होगा वो डिवाइड होगा, कांस्टेंट पे कांस्टेंट डिवाइड होगा तो कोई अदर कांस्टेंट हमें मिलेगा। सो i1 का आंसर लिख लें e रेज़ टू द पावर t ओवर 5 इनटू, ये आ गई मेरे पास साइन ऑफ 2t माइनस 2 कॉज ऑफ 2t, और यहां पे मुझे मिल जाएगा जी प्लस c3। यहां पे उसे बता दें जी वेयर जो c3 है वो किसकी इक्वल है जी c2 बाय 5 के, बिकॉज कांस्टेंट बाय कांस्टेंट जो होगा वो अदर कांस्टेंट हमें मिलेगा। तो ये वैल्यू बेटा अपनी आप इक्वेशन नंबर 1 में लगा दें, मतलब इसमें i1 की वैल्यू लगाएं। तो जब आप i1 में लगाते हैं तो बेसिकली हमें i इज इक्वल टू क्या मिलेगा cos स्क्वायर t, और साथ में क्या आएगा e रेज़ टू द पावर t आ जाएगा, प्लस e रेज़ टू द पावर t डिवाइडेड बाय 5 इनटू साइन ऑफ 2t माइनस 2 कॉज ऑफ 2t, और बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c3 प्लस c1। अब ये दोनों जो हैं ये कांस्टेंट है, तो इसमें से भी आप क्या कर लें i इज इक्वल टू बेटा आप e रेज़ टू द पावर t को कॉमन ले लें। जब आप e रेज़ टू द पावर t को कॉमन लेते हैं बाकी क्या बच जाता है आपके पास, यहां पे बेटा आपके पास बचेगा जी cos स्क्वायर t और प्लस 1/5, और यहां पे मुझे मिल जाएगा जी 2 यस चले आप इसका भी बेटा फार्मूला लगा दें। ये आपके पास किसकी इक्वल होगा जी साइन t कॉज ऑफ t, और मेरे पास आ जाएगा जी माइनस का 2 कॉज ऑफ 2t, ठीक है, और साथ में ये आ गया जी मेरे पास c, वेयर उसे बता दें कि c इज इक्वल टू क्या होगा जी c3 प्लस c1 के इक्वल होगा। अब आप यहां पे ये कर लें कि बेटा अगर हम यहां पे देखें t हमारे पास किसकी इक्वल है, t बेटा हमारे पास इक्वल है tan इनवर्स के। तो एक्चुअल में हम यहां पे क्या करते हैं, एक छोटा सा काम ये करते हैं कि इसका आंसर जो है वो हमारा जो आंसर है वो वेरिएबल की शक्ल में है, ठीक है, मतलब इस शक्ल में आंसर जो है वो हमारे आ रहे हैं। तो हमारे पास जो यहां पे देखें तो cos 2t है, ठीक है, तो एक्चुअल में आप ये काम कर लें i इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर t, ठीक है, cos स्क्वायर t एंड प्लस 1/5, तो 1/5 ये मेरे पास आ जाएगा जी 1/5 इंटू 2 साइन ऑफ t कॉज ऑफ t माइनस 2 इंटू, अगर इसकी मैं वैल्यू लगा दूं जो कि मेरे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, जो कि उसकी डबल एंगल आइडेंटिटी बनती है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने उसकी डबल एंगल आइडेंटिटी लगा दी। तो इसके बाद ये आएगा e रेज़ टू द पावर t इंटू
कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, कॉस स्क्वायर टी। और अगर हम इसकी ये भी कॉस स्क्वायर टी है, बजाय कि हम यहाँ पे, क्योंकि साइन स्क्वायर तो आ नहीं रहा, तो आप इसकी दूसरी आइडेंटिटी जो है वो यूज कर ले, जो कि हमारे पास है जी 2 कॉस स्क्वायर टी बेटा -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं जी क्या बनता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर टी प्लस 1/5 इंटू 2 साइन ऑफ टी कॉस ऑफ टी -4 कॉस स्क्वायर टी माइनस माइनस +2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आ जाएगा। तो बेटा इसके बाद आप क्या कर लें, हमने जो अपना आंसर लेके आना है वो बेटा इन दी फॉर्म ऑफ एक्स लेके आना है। तो वो लेके आते हैं, देखें tan जो t है वो किसकी इक्वल है, x/1 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये x/1 के इक्वल है तो बेटा आप यहां से क्या करें, एक वैल्यू निकालें, ट्राइंगल को कंप्लीट कर लें। ट्राइंगल को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो ये आपके पास आ गया जी, एंगल यहां पे आपका t बन गया, परपेंडिकुलर कितना आपके पास बेटा, वो x है, बेस आपके पास कितनी है, 1 है, क्योंकि tan की रेशियो होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होता है, h² = p² प्लस b²। तो बेटा p कितना है मेरे पास x² और b कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। सो हाइपोटेनियस जो है वो बेटा मेरे पास आ जाएगा, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें, तो बेटा वो मेरे पास आएगा जी x² प्लस का 1। तो ये मेरे पास आ गया जी √1 प्लस x² आ गया। सो ये आपके पास ट्राइंगल ABC है। यहां से आप दो वैल्यू निकाल लें, फ्रॉम ट्राइंगल ABC। तो बेटा हमारे पास जो साइन की वैल्यू होगी, साइन टी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, साइन टी की बच्चों मेरे पास वैल्यू आएगी, वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो ये आ गया x/1 प्लस x² आ जाएगा। और फिर cos जो है, cos t की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1/√1 प्लस x², ये आ जाएगा। ये वैल्यू आप यहां पे रिप्लेस करें। सो i इज इक्वल टू बेटा t को हमने किसके इक्वल पुट किया था, tan इनवर्स के, तो ये आ गया जी e⁻⁴ tan इनवर्स ऑफ x, और साथ में मेरे पास आएगा जी cos स्क्वायर t। तो cos का जो आंसर है वो कितना है, 1/√1 प्लस x² का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद प्लस 1/5 को एज इट इज रख लें, ठीक हो गया। और 2 और साथ में क्या आएगा जी x/√, बेटा मेरे पास आएगा जी 1 प्लस x, और cos की वैल्यू कितनी है 1/√1 प्लस x², ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और ये माइनस का 4, cos स्क्वायर की वैल्यू लगा दें जी, cos स्क्वायर किसकी इक्वल है जी 1/√1 प्लस x² कर लें, x² प्लस 1 कर लें, वो बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर आएगा और इस सारे का होल स्क्वायर प्लस का 2, तो बेटा यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं। इधर से बेटा मैं रेस करता हूं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो देखें बेटा, ये मेरे पास आएगा जी i इज इक्वल टू e⁻⁴ tan इनवर्स ऑफ x इंटू, देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ तो क्या बना मेरे पास 1/1 प्लस x² आ गया। इसके बाद इसका इसके साथ प्रोडक्ट लेंगे तो ये बेटा मुझे मिलेगा 1/5 को आप एज इट इज रख लें, और ये मेरे पास आएगा जी, ये आ गया जी 2x/1 प्लस x², ऐसे ही है। मतलब ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा और इसका भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 4/1 प्लस x² प्लस का बच्चों 2, और यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इधर भी बेटा आपके पास आएगा जी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, इसके बाद आप देखें तो i इज इक्वल टू क्या आता है e⁻⁴ tan इनवर्स ऑफ x इंटू 1/1 प्लस x² आप बेटा एज इट इज रख लें, प्लस क्या आएगा जी मेरे पास 1/5 इंटू एलसीएम क्या आएगा मेरे पास 1 प्लस x², एलसीएम आ जाएगा। ये जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो जस्ट आपके पास आएगा जी 2x माइनस का 4 एंड प्लस का 2 इंटू 1 प्लस x² प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये रिजल्ट मिल जाएगा मुझे। तो ये आ गया जी e⁻⁴ tan इनवर्स ऑफ x इंटू 1/1 प्लस x² भी एज इट इज रख लिया, प्लस ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो 5 इंटू 1 प्लस x², और साथ में मेरे पास बेटा ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2x माइनस 4 प्लस 2 और प्लस का 2x², ये आ गया जी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसके बाद बेटा ये मेरे पास आएगा जी e⁻⁴ tan इनवर्स ऑफ x इंटू, इसके साथ अगेन आप एलसीएम ले लें तो 5
इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एलसीएम आएगा। ये जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो जस्ट यहाँ पे 5 बचेगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या बचेगा, इसको रीअरेंज कर लें, 2x स्क्वेयर और साथ में क्या आएगा जी, इसको इसमें से माइनस कर दें तो चले प्लस का 2x, और इसको इसके साथ माइनस कर देंगे तो ये बच गया जी माइनस का 2। ठीक है, 5 को बेटा बाहर निकाल दें, 1/5, ये 5 बाहर आ जाएगा और बुक की तरह आंसर बन जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ x इंटू क्या आएगा जी मेरे पास 2x स्क्वेयर प्लस का 2x प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सो ये बेटा मेरे यहाँ पे बेटा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो इस तरह बेटा आपका क्वेश्चन 18 जो है वो बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था। अगर आपको इसके रिलेटेड किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है जहां से समझ नहीं आती जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक दफा इसका स्नैपशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन देखते हैं जी। लेट कर लें जी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पे आप 1 लगा दें इंटू dx, क्योंकि जब बाय पार्ट हम अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट होना जरूरी है। तो ये बेटा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट। सो फर्स्ट फंक्शन बेटा एज इट इज साइन इनवर्स ऑफ x बेटा एज इट इज, और 1 का इंटेग्रल, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx ये आ जाएगा। तो बेटा 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगी। सो साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है साइन इनवर्स का, वो होता है जी 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रल क्या होगा x इंटू dx, बेटा ये आ जाएगा। सो ये आ गया जी x साइन इनवर्स ऑफ x माइनस, इसको आप बेटा लिख लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर -1/2 इंटू एक्स, साथ में क्या आ गया जी dx। अब देखें इस फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव देखें तो वो बेटा आता है आपके पास -2x, ठीक है। तो आप क्या कर लें 2 से बेटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर लें। सो x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2, ये वाला माइनस मैं यहां पे लेके आ रहा हूं। सो 2 से डिवाइड कर दिया, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर -1/2 इंटू -2x, साथ में क्या आ गया जी dx। अब आपने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट था आपके पास कि अगर कोई आपके पास फंक्शन जिसकी पावर में n हो और उसी का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाइंग हो रहा हो, तो ये आप कहते हैं कि उस फंक्शन की पावर में हम एक ऐड भी कर देते हैं, जो टोटल जवाब आता है उसको आप डिवाइड भी कर देते हैं पावर में। तो ये देखें फंक्शन है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x बन जाएगा, तो यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट क्या बनेगा x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2, ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आ गया जी x मेरे पास आ गया जी साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2, एंड ये आएगा जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। 1/2 से बेटा 1/2 कैंसिल आउट हुआ, सो x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस इसको स्क्वायर रूट की शक्ल में लिख लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये बेटा मेरे पास इसका फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। आ जाए जी इसके क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है, फिर दोनों के लास्ट पे आंसर चेक कर लेते हैं। चलें अभी पहले का ही क्वेश्चन का जो आंसर है वो वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास है जी x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 20, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x tan इनवर्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर 1 ओवर x dx, बेटा ये आ जाएगा। इसको आप लिख लें नेचुरल लॉग ऑफ x tan इनवर्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x 1 ओवर x dx, बेटा मैंने कुछ इस अंदाज में इसको लिख लिया, ठीक हो गया। आप इसको बच्चों पुट कर लें, पुट नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लेट्स सपोज t कर लेते हैं। नेचुरल लॉग का डिफरेंशियल क्या होगा 1 ओवर x, x का डिफरेंशियल dx और t का डिफरेंशियल क्या होगा जी dt। तो यहां पे बेटा अपनी वैल्यू लगा दें, क्या बनता है आपके पास, ये बेटा आपको मिलेगा t, नेचुरल लॉग x की जगह पे t आ गया, tan इनवर्स ऑफ t और 1 ओवर x dx किसकी इक्वल है जी dt के बेटा इक्वल है। यहां पे आप प्रोडक्ट रूल है क्योंकि बाय पार्ट अप्लाई होगा, सो यूजिंग IBP। तो इनवर्स फंक्शन पहले होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो बाद में आएगा। फर्स्ट फंक्शन बच्चों एज इट इज, और बेटा t का डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव ऑफ
tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ t dt इंटू dt बेटा ये आ जाएगा। सो t का इंटीग्रल क्या होगा बेटा, t स्क्वायर बाय 2 और tan इनवर्स ऑफ t बेटा एज इट इज, एंड प्लस ये आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 1/1 प्लस रियली सॉरी यहाँ पे t है क्योंकि t की शक्ल में हम लेके चल रहे हैं तो वो x लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा t स्क्वायर और t का डेरिवेटिव क्या होगा जी बेटा t इंटीग्रल सॉरी t स्क्वायर बाय 2 इंटू डी टी, ये आ जाएगा। तो इसके बाद देख लें तो ये आएगा मेरे पास t स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स ऑफ t प्लस 1/2, इसको बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन क्या बनेगा जी t स्क्वायर ओवर 1 प्लस t स्क्वायर इंटू डी टी बेटा ये आ जाएगा। अब आप देखें तो बेटा आपके पास ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है, ठीक है। तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आने के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हैं, आप डिवीजन भी लगा लेते हैं। एक और मेथड है, आप यहाँ पे देखें सो टी स्क्वायर मौजूद है, 1 नहीं है, 1 को ऐड भी कर लें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें, फिर एलसीएम तोड़ दें तो बन जाएगा जी मेरे पास tan इनवर्स ऑफ t प्लस 1/2 इंटू यहाँ पे आप 1 को ऐड भी कर दें और ये बेटा मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा आप क्या करें, जो टोटल वैल्यू है मतलब ये वाली, इसके नीचे एलसीएम को अलहदा कर दें और इसके साथ इसको अलहदा कर दें तो ये आपके पास बनेगा जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड tan इनवर्स ऑफ t एंड प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी बेटा ये आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या आ गई मेरे पास टी स्क्वायर बाय 2, सो tan इनवर्स ऑफ t प्लस 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी बेटा ये आ गया। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो ये मेरे पास आता है जी टी स्क्वायर बाय 2 एंड tan इनवर्स ऑफ t एंड प्लस 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा जी 1 डी टी एंड माइनस 1/2 साथ में क्या आ जाएगा जी इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी बेटा। अब 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगी, वो t हो जाएगी, सो tan इनवर्स ऑफ t प्लस 1/2 t माइनस 1/2, ये बेटा आपके पास किसकी इंटीग्रेशन है tan की, 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर किसका जो इंटीग्रल होगा वो किसका होगा tan इनवर्स का होगा। सो ये आ गया जी tan इनवर्स ऑफ t और यहाँ पे बेटा मेरे पास आ गया जी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब आपका बुक वाला जो आंसर है वो हम बनाने की कोशिश करते हैं जी कि आपके बुक वाले ने जो आंसर लिया हम वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखें बेटा आपके पास ये भी tan इनवर्स t है, ये भी tan इनवर्स t है और यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो आप 1/2 को भी कॉमन ले लें और tan इनवर्स को भी कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा टी स्क्वायर और ये जब 1/2 बाहर आ गया और tan इनवर्स भी बाहर आ गया तो इधर क्या बच गया बेटा 1 और साथ में यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास tan इनवर्स ऑफ t प्लस 1/2 इंटू टी। अब t हमने जब पुट किया था तो वो बेसिकली किसके इक्वल था, नेचुरल लॉग के इक्वल था, तो 1/2 इंटू 1 नेचुरल लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 1 एंड tan इनवर्स ऑफ बेटा नेचुरल लॉग ऑफ x और प्लस 1/2 यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट और नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये बेटा मेरा बुक की तरह जो आंसर है वो बन के आ जाएगा जी बेटा। जब हम इंटीग्रेशन में पार्ट अप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे एक मिस्टेक है क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन पे पार्ट अप्लाई करते हैं तो इधर माइनस आता है, यहाँ पे भी माइनस आएगा, इधर फिर क्या आ गया माइनस आ गया, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, इधर भी बेटा माइनस होगा, इधर भी माइनस होगा, इधर भी माइनस होगा और जब आप मल्टीप्लाइंग करेंगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बट ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, ये बेटा आपके पास यहाँ से जब आप इसको कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव क्योंकि 1/t ये नेगेटिव रहेगा और ये जब आप कॉमन लेंगे तो ये प्लस में रहेगा। अब बेटा आपका बुक की तरह बिल्कुल आंसर है, वो जस्ट यहाँ पे अप्लाई करते समय जब हम इंटीग्रेशन में पार्ट अप्लाई कर रहे थे तो इधर माइनस आता है तो मैंने प्लस लगा दिया था, इसको बेटा करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब आप इसका एक दफा स्नैपशॉट ले लें फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। जी बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 21। आज जी इसके सोल्यूशन को देखते हैं जी। आप लेट कर लें जी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेकेंट क्यूब x इंटू डी एक्स। बेटा ये आपका 21 क्वेश्चन है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि यहाँ पे हम जो इंटीग्रेशन में पार्ट अप्लाई करेंगे वो सेम फंक्शन के ऊपर ही अप्लाई करेंगे। अच्छा बेटा, हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन मौजूद है, तो कोसेकेंट क्यूब की तो नहीं है हमारे पास, तो इसको आप लिख लें बेटा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स डी एक्स। ठीक है, कोसेकेंट स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो बेटा हमें पता है, जबकि जो हमारे पास कोसेकेंट एक्स है उसकी भी इंटीग्रेशन का हमें पता है। तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप जिसको मर्जी पहला फंक्शन कह लें। ठीक है, अगर बेटा मैं इसको मतलब मैं इसको कह देता हूं कि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट देखें क्या बनता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, लाइक कोसेकेंट ऑफ एक्स एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगी मेरे पास कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, साथ में क्या आ गई जी डी एक्स इंटू डी एक्स ही आ गया। अब कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉट, तो ये आ गया जी कोसेकेंट ऑफ एक्स इंटू माइनस कॉट ऑफ एक्स एंड माइनस, अब कोसेकेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो बच्चों हमारे पास होता है जी माइनस कोसेकेंट ऑफ एक्स इंटू कॉट एक्स, और कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है जी माइनस कॉट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। बेटा ये आ जाएगा, ठीक हो गया। ये क्या बनेगा जी मेरे पास माइनस का, बेटा ये आएगा जी माइनस शुरू में आ जाएगा जी कोसेकेंट ऑफ एक्स इंटू कॉट एक्स एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस, सो ये मेरे पास आएगा जी कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, बेटा ये आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा आप कॉट की वैल्यू लगा दो। आप जानते हैं कि कॉट किसकी इक्वल होता है, कॉट स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये होता है जी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल होता है। तो यहां पे बेटा आप उसकी वैल्यू लगा दे, क्या बनेगा जी, ये आएगा जी मेरे पास कोसेकेंट ऑफ एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का ये आएगा जी कोसेकेंट ऑफ एक्स इंटू क्या आ गया जी मेरे पास कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। इसका बेटा प्रोडक्ट लें, सो आई इज इक्वल टू ये मेरे पास आएगा जी माइनस का कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस क्या बनेगा जी मेरे पास कोसेकेंट क्यूब एक्स माइनस का कोसेकेंट ऑफ एक्स, और साथ में क्या आ गया जी मेरे पास बेटा डी एक्स, ये आ गया। आप क्या करें बेटा इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, आई इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स माइनस क्या बनेगा जी मेरे पास कोसेकेंट क्यूब एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, सो ये आ गई मेरे पास कोसेकेंट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, बेटा ये आ जाएगा। अब कोसेकेंट क्यूब अगेन आ गया, और कोसेकेंट क्यूब किसकी इक्वल है, आई की इक्वल है, सो आई इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट ऑफ एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस आई प्लस कोसेकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है जी नेचुरल लॉग ऑफ, ये बेटा मेरे पास होगी जी कोसेकेंट ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 कहते हैं। आई को बेटा इस साइड पे लेके आएंगे, आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, दिस इंप्लाइज दैट ये जब आई इधर आएगा आई प्लस आई क्या हो जाएगा जी बेटा 2i इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1। सो बेटा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइंग इधर आके तीनों टर्म्स के साथ क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। सो ये मेरे पास आएगा जी कि i इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास माइनस का 1/2 कोसेकेंट ऑफ x इंटू कॉट ऑफ x एंड प्लस यहाँ पे भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी टोटल डिवाइड होगा, लेकिन मैंने इसको 1/2 की शक्ल में लिखा है। तो ये आ गया जी नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट ऑफ x माइनस कॉट ऑफ x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1/2 बेटा। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी 2 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड किया जाए तो अगेन हमें क्या मिलता है जी एक कांस्टेंट ही मिलता है। सो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा जी माइनस कोसेकेंट ऑफ x कॉट x प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट ऑफ x माइनस कॉट x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C लगा दें और उसे बता दें वेयर कि जो हमारे पास C है वो किसकी इक्वल है जी C1/2 के। सो ये बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 वो हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आप इसको बेटा एज अ लेट्स वो चले देख लेते हैं क्या उससे भी इवैल्यूएट होता है कि अगर मैं इसको पहला फंक्शन मान लूं, ठीक है,
अगर मैं इसको पहला फंक्शन मान लूं और इसको मैं दूसरा फंक्शन मान लूं तो क्या हम इसको इवेलुएट कर पाते हैं? तो मैं देख लेते हैं यहाँ पे। बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कोसिकेंट का लेंगे हम, ठीक है। और उससे बेटा आपकी जो कैलकुलेशन है मेरे अकॉर्डिंग वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो ज्यादा इजी ये रहेगा कि आप कोसिकेंट को पहला फंक्शन मान लें और कोसिकेंट स्क्वायर को ही दूसरा फंक्शन मानेंगे, तो आपके लिए इसकी कैलकुलेशन जो होगी वो ज्यादा इजी रहेगी। सो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जांच। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास लास्ट 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24, फिर इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो क्वेश्चन 22 बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। सोल्यूशन पे आए इसके। लेट कर लें जी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर 5x इनटू x की पावर 5 प्लस x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 इनटू dx। बेटा इंडिविजुअली बेटा मल्टीप्लाइंग करते हैं, क्या बनेगा जी मेरे पास e रेज़ टू द पावर 5x इंटू x रेज़ टू द पावर 5 प्लस e रेज़ टू द पावर 5x और x रेज़ टू द पावर 4 प्लस e रेज़ टू द पावर 5x, ये आ जाएगा जी इनटू dx। बेटा अलग-अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, क्या बनता है जी मेरे पास e रेज़ टू द पावर 5x x रेज़ टू द पावर 5 प्लस साथ में आएगा जी डिफरेंशियल भी आएगा dx प्लस इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर 5x x रेज़ टू द पावर 4 dx एंड प्लस इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर 5x dx, ये आ जाएगा मेरे पास। इसके ऊपर बेटा बाय पार्ट अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू आइलेट, ये बेटा आपका फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये आपका सेकंड फंक्शन बनेगा। सो देखें आपके पास क्या बनता है जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x रेज़ टू द पावर 5 एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, सो एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू द पावर 5x, साथ में क्या आ गया जी dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ, बेटा मिलेगा हमें डेरिवेटिव ऑफ 5x, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 5, चल अभी 5x नहीं, x रेज़ टू द पावर 5 और इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर 5x dx इनटू dx, ये आ जाएगा। इस इंटीग्रल को बेटा आप एज इट इज रख लें अभी, e रेज़ टू द पावर 5x इनटू x रेज़ टू द पावर 4 इनटू dx प्लस इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर 5x और चलिए इसको अगले स्टेप में हम कर लेते हैं अब। तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा जी x रेज़ टू द पावर 5, e रेज़ टू द पावर 5 का इंटीग्रल क्या होगा, e रेज़ टू द पावर 5x और जो भी x का कोएफिशिएंट होगा वो आप डिवाइड कर दें, माइनस x5 का डेरिवेटिव क्या होगा 5x4 इनटू e रेज़ टू द पावर 5x के इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर 5x और जो भी कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या आ गया जी dx प्लस इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर 5x इनटू x रेज़ टू द पावर 4 इनटू dx प्लस इसकी भी इंटीग्रेशन कर दें e रेज़ टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आ जाएगा। अच्छा यहां से देखें 5 से 5 बेटा कैंसिल आउट हुआ, सो i इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 5 ओवर 5 e रेज़ टू द पावर 5x माइनस इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर 5x इनटू x रेज़ टू द पावर 4 इनटू dx प्लस e रेज़ टू द पावर 5x इनटू x रेज़ टू द पावर 4 इनटू dx प्लस e रेज़ टू द पावर 5x ओवर 5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखें ये प्लस का इंटीग्रल, ये नेगेटिव इंटीग्रल कैंसिल आउट हुआ, तो बाकी जो मेरे पास बच गया वो क्या है जी, चलें यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट ना लगाएं क्योंकि अभी इंटीग्रेशन मौजूद है, अब क्योंकि कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास क्या आएगा जी x रेज़ टू द पावर 5 ओवर 5 e रेज़ टू द पावर 5x और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस e रेज़ टू द पावर 5x ओवर 5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर मजीद आप इसको देख लें, आपकी जो बुक है, बुक वाला जो आंसर है वो अगर हम बनाना चाहें तो वो भी बना लेते हैं जी, देख लेते हैं जी उसने क्या आंसर लिखा हुआ, अगर यही है तो यहीं तक छोड़ देंगे हम। तो इसने बेटा यहाँ से कॉमन लिया हुआ है तो आप भी कॉमन ले लें, वैसे यहाँ तक भी आंसर ठीक है। e रेज़ टू द पावर 5x ओवर 5 को आप कॉमन ले लें, बाकी क्या बच जाएगा x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये दोनों आंसर बेटा आपके ठीक हैं, आपकी अपनी मर्जी है आप इसको कितना आंसर जो है वो रखना चाह रहे हैं। इंटीग्रेशन बस ठीक होनी चाहिए और आपको फार्मूला जो है वो बड़े अच्छे से अप्लाई करने आने चाहिए। क्वेश्चन 22 पे 23 पे आ जाए जी। सॉल्यूशन, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर स्क्वायर रूट x इनटू 1 प्लस स्क्वायर रूट x और इसको बेटा मैं लिख रहा हूँ 1 ओवर स्क्वायर रूट x इंटू डी एक्स। बेटा ये इस अंदाज में मैं लिख रहा हूँ ताकि सब्स्टिट्यूशन करते हुए मैं आसानी हो। बेटा आप सिंपल क्या करें, पुट कर दें स्क्वायर रूट x को अदर वेरिएबल, लेट्स सपोज t इक्वल, अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, बेटा ये आ जाएगा जी x इज इक्वल टू
टी स्क्वेयर आ जाएगा। डिफरेंशियल ने एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा डी एक्स, टी स्क्वेयर का डिफरेंशियल क्या होगा जी 2t इंटू डी टी, ये आ जाएगा। अपनी वैल्यू बेटा यहाँ पे लगाएं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर टी इंटू 1 प्लस टी, और यहाँ पे क्या आएगा जी आपके पास 1 ओवर टी, और डी एक्स की किसकी इक्वल है जी 2t के इंटू डी टी, टी से टी बेटा कैंसिल आउट हुआ, बाकी क्या आ गया जी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर टी इंटू 1 प्लस टी, और साथ में क्या आ गया जी डी टी। ठीक हो गया। अब आप इंडिविजुअली इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, प्रोडक्ट भी साथ ले लें, तो क्या बनेगा ई रेज़ टू द पावर टी प्लस ई रेज़ टू द पावर टी, और साथ में क्या आ गया जी टी इंटू डी टी। बेटा अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, क्या आएगा जी ई रेज़ टू द पावर टी डी टी प्लस ई रेज़ टू द पावर टी इंटू टी डी टी, बेटा ये आ जाएगा। अच्छा, अगर आप देखें तो बेटा हम यहाँ पे अपनी इंटीग्रेशन को रिड्यूस करना चाहें, क्योंकि इससे इंटीग्रेशन बढ़ जाएगी। आई लेट के अकॉर्डिंग देखें ना, तो बेटा अगर आपके पास वैसे भी फिफ्थ पे आ रहा है, हाँ ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन, ठीक है ओके जी। ई रेज़ टू द पावर टी का जो डेरिवेटिव है इंटीग्रल है वो क्या आएगा ई रेज़ टू द पावर टी ही आएगा, प्लस यहाँ पे आपके पास ये बेटा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका कौन सा होगा सेकंड फंक्शन। तो हम यूज करते हैं बाय पार्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई रेज़ टू द पावर टी का इंटीग्रल dt माइनस डेरिवेटिव ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर t dt इंटू dt, बेटा ये आ जाएगा। सो ये आ गया मेरे पास ई रेज़ टू द पावर t प्लस टी एज इट इज, और ई रेज़ टू द पावर t का इंटीग्रल क्या होगा ई रेज़ टू द पावर t, और t का कोएफिशिएंट 1 है वो डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी t का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और ई रेज़ टू द पावर टी का इंटीग्रल ई रेज़ टू द पावर टी ही रहेगा, और साथ में क्या आ गया जी डी टी आ गया। सो ये आ गया जी ई रेज़ टू द पावर टी प्लस टी डॉट ई रेज़ टू द पावर टी माइनस ई रेज़ टू द पावर टी डी टी इंटीग्रल में आ जाएगा। सो ई रेज़ टू द पावर टी प्लस टी इंटू ई रेज़ टू द पावर टी माइनस ई रेज़ टू द पावर टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मतलब ई रेज़ टू द पावर टी का इंटीग्रल ई रेज़ टू द पावर टी ही होगा। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हुए। सो बाकी जो है वो बेटा मेरे पास जो है वो आ जाएगा जी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन खत्म हुई हमारे पास टी ई रेज़ टू द पावर टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और टी किसको हमने पुट किया था स्क्वायर रूट एक्स ई रेज़ टू द पावर स्क्वायर रूट एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। सो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। आज जी आखिरी क्वेश्चन नंबर 24, बिल्कुल आसान। लेट कर लें बेटा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर 3 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस 3 कॉज ऑफ एक्स, ये आ गया बेटा, साथ में क्या आ गया जी डी एक्स। इसमें आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये मेरा फंक्शन बनेगा, कैसे वो देखिएगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर 3x इंटू 3 को आप सेपरेट कर लें और माइनस कॉज ऑफ एक्स, और प्लस क्या कर लें बेटा आप साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये बन जाता है। अब आप देखें यहां पे अकॉर्डिंग टू बेटा अगर ये मैं फंक्शन बना लूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस कॉज ऑफ एक्स, ये मेरा फंक्शन होगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो ये क्या बनेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज का डेरिवेटिव माइनस बाहर में आएगा, कॉज का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन ऑफ एक्स, और माइनस माइनस क्या होगा जी प्लस साइन ऑफ एक्स, ये आ गया। और देखें आपके पास जो ई रेज़ टू द पावर 3x है जो कि उसका कोएफिशिएंट 3 है वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइंग हो रहा है, यानी कि ये रिजल्ट बनता है बेटा आपके पास कि ई रेज़ टू द पावर ax, और यहाँ पे अगर a जो है वो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइंग हो रहा हो और आगे उसका डेरिवेटिव ऐड हो, आप कहते हैं कि ये रिजल्ट जो है वो हमारे पास इक्वल होगा एक्सपोनेंशियल और फंक्शन का आप प्रोडक्ट ले लेते हैं प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ऐसे ही है। तो अब आप गौर कर लें तो बेटा आपके पास फंक्शन क्या है माइनस कॉज ऑफ एक्स है, और जो इसका कोएफिशिएंट है वो भी साथ में मल्टीप्लाइंग हो रहा है, और इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव जमा भी हो रहा है। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा आई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाइंग विद फंक्शन। तो ये आ गया जी माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा जी माइनस ई रेज़ टू द पावर 3x कॉज ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो इन दोनों के आंसर जो हैं वो बेटा मैं वेरीफाई कर दूं। सो यहाँ पे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स आता है इसके आंसर में। अब इसका 2 जो है यस 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 बेटा ये वाला जो 2 है ये वाला 2 बच गया था, इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और इधर बेशक आप ब्रैकेट यूज करके चले और ये 2 बाहर रहेगा, और इसके बाद यहाँ पे भी आप 2 को बाहर ही लेके चलें एज इट इज,
यहाँ पे बेटा आपका 2 आएगा ये साथ में, और सॉरी यहाँ पे बेटा आपके पास क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा, और इधर आपके पास आएगा जी 2, और साथ में क्या आ गया जी 2। अब ठीक है, लास्ट वाले का आंसर क्या है जी, माइनस ई रेज़ टू 3x cos f x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यही बेटा हमारे पास इसका आंसर है। इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट को सीखा वो कंप्लीट हुई। अगर इस एक्सरसाइज के रिलेटेड बच्चों किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली एक्सरसाइज हमारी जो होगी वो 3.4 जो एक्सरसाइज है उसमें हमारी पार्शियल फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर डिस्कशन होगी। उसको सीखने के लिए भी ग्रेट साइंस एकेडमी को फॉलो कर लें। अपने दुआ में याद रखिएगा। अगर ज़िंदगी ने वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पे आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।